कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। पक्का? फिर से सोच लीजिए मंत्री जी। कोलंबस ने अमेरिका की खोज नहीं की। अरे ये क्या बात हुई? आप अपने बच्चों को क्या पढ़ाते हैं? और बच्चों को छोड़िए, आपने खुद क्या पढ़ा था? कोलंबस ने अमेरिका की खोज नहीं की। चलिए मान लिया। सामने हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस में बीए, एमए, पीएचडी लेकर बैठे हुए लड़के लड़कियां मुंह दबाए हंस रहे थे। बीजेपी ने धो धाकर क्या बढ़िया आइटम निकाला है। जनता मजे ले रही है कि मोदी को नाले के गैस से चाय बनाने का नुस्खा सिखाने वाला मास्टर मिल गया, मिल गया, मिल गया। तो विद्यार्थियों को पढ़ाने की जरूरत। क्या कोलंबस ने अमेरिका को नहीं खोजा था, या नाली के गैस से चाय बनाने का हुनर? भारत के विद्यार्थियों को से कोई लेना देना नहीं था। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। मध्य प्रदेश वालों मुबारक हो, छांट के नगीना निकाला है शिक्षा का बेड़ा गर्क करने वाला शिक्षा मंत्री। लगता है एस जयशंकर आजकल इन्हीं इंदर सिंह परमार से फॉरेन पॉलिसी का ट्यूशन ले रहे हैं। बांग्लादेश की हवा नहीं रहती और मोदी को सपना दिखाए हुए कि रूस और यूक्रेन दोनों आप ही की तरफ टुकुर टुकुर ताक रहे हैं। अब यदि किसी को पढ़ाना ही होता तो सही पढ़ाना था कि यदि अमेरिका की खोज थी तो भारत में हमारे पूर्वजों ने की है। पूरी दुनिया के इतिहास को मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने खारिज कर दिया। क्या रोमिला थापर, इरफान हबीब, अर्जुन देव, आरसी मजूमदार, बिपिन चंद्रा, जदुनाथ सरकार या ईश्वरी प्रसाद इतिहास जानते होंगे, जो बीजेपी का बीए पास ये जादूगर जानता है। यदि अमेरिका की खोज थी तो भारत में हमारे पूर्वजों ने की है, हमारे पुरखों ने की है। कोलंबस ने अमेरिका की खोज नहीं की। ये बात हम मान लेंगे अगर भारतीय शिक्षा व्यवस्था को घटिया समझने वाले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की हार्वर्ड से बीए करने वाली बेटी राधिका गोयल यही बात बोल दे। कॉर्नेल से कानून की पढ़ाई करने वाला रविशंकर प्रसाद का बेटा आदित्य शंकर बोल दे। लीड्स यूनिवर्सिटी से पढ़ने वाले राजनाथ सिंह के बेटे नीरज बोल दे। कोलंबस ने अमेरिका की खोज नहीं की। हम मान लेंगे अगर जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी से एमए करने वाला एस जयशंकर का बेटा ध्रुव बोल दे, या डेनिसन यूनिवर्सिटी से बीए करने वाली बेटी मेधा बोल दे। कोलंबस ने अमेरिका की खोज नहीं की। हम मान लेंगे अगर मोदी के मंत्री हरदीप पुरी की वारविक और लंदन यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करने वाली बेटी तिलोत्तमा बोल दे। वो तो बस भी अमेरिका में ही गई है, भारत को अपने स्टैंडर्ड का नहीं मानती होंगी तभी तो। कोलंबस ने अमेरिका की खोज नहीं की। हम मान लेंगे अगर नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में डिग्री लेने वाली निर्मला सीतारमण की बेटी वांगमई पर कला आकर यही बात बोल दे। और नहीं तो भारत के गरीब और मध्य वर्ग के बच्चों को उल्लू समझना और बनाना बंद कीजिए। आज का वैज्ञानिक दृष्टिकोण जिस बात को कहता है हमारे पूर्वजों ने अपने शास्त्रों में लिखा है, तो बोलिए अपनी भाजपा के नेताओं से कि अपनी औलादों को विदेशी विश्वविद्यालयों में पढ़ाने के लिए देश की जनता से माफी मांगे। क्या कमाल की बात है कि मोदी सरकार की कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के तीनों मंत्री, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और विदेश मंत्री एस जयशंकर के बच्चों की डिग्रियां विदेशी हैं और यहां भाषण झाड़ते हैं स्वदेशी पर। हमारे पूर्वजों ने अपने शास्त्रों में लिखा है। तो बीए, एमए, विज्ञान, समाजशास्त्र, साहित्य, अंतरिक्ष के पाठ्यक्रमों को बंद कर दीजिए। हम भी देखें आपकी बौद्धिक हैसियत। मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री का भाषण सुनकर अगर अपने बच्चों को आईएएस छोड़ दीजिए, 5वीं की परीक्षा देने के लिए भेज दिया तो फेल हो जाएगा। लेकिन परमार यही नहीं रुकते, वो कहते हैं कि अमेरिका तो हमारे सामने पानी भरता था और हम गए तो हमने वहां की संस्कृति, माया संस्कृति वहां चलती थी, उसके साथ मिल करके उनका विकास में सहयोग दिया है। और अमेरिका का विकास करने के बाद हम उसके सामने कटोरा लेकर खड़े हो गए कि गूगल दे दो, फेसबुक दे दो, ट्विटर दे दो, हवाई जहाज दे दो। हम अपने से नहीं बना पाते। मतलब सरकार का कोई भी मंत्री उठता है और कुछ भी बक कर चल देता है। और इस देश के बड़े बड़े प्रोफेसर एकेडेमिया में उम्र खपा देने वाले बैठकर ताली बजाते रहते। को पढ़ाया गया वास्को डी गामा ने भारत की खोज की है, भारत के समुद्र मार्ग की खोज की। अफ्रीका के जंजीबार में हमारे देश का एक नाविक, व्यापार करने वाला चंदन नाम का गुजरात का व्यापारी वहां के बंदरगाह पर था। वास्को डी गामा ने अपने दुभाषा के माध्यम से उनसे कहा मुझे भारत देखना है। उन्होंने कहा मैं कल जाने वाला हूं, मेरे पीछे पीछे जहाज डाल देना। ऐसे लोग भारत की पूरी आधुनिक शिक्षा व्यवस्था के पथभ्रष्टक हैं, जिन्होंने हमारी पीढ़ियों को बर्बाद करने की सुपारी ली हुई है।
भारत की शिक्षा व्यवस्था पर कलंक और बोझ है ऐसे लोग। वहां के बंदरगाह पर था, वास्को डी गामा ने अपने दुभाषा के माध्यम से उनसे कहा मुझे भारत देखना है। उन्होंने कहा मैं कल जाने वाला हूं, मेरे पीछे पीछे जहाज डाल देना। आप सोचिए, वास्को डी गामा लिखता है कि मेरे जहाज से बड़ा चंदन का जहाज था, यानी चंदन नाम के भारतीय व्यापारी का जहाज था, और 1 गुना नहीं 2 गुना 3 से 4 गुना बड़ा जहाज हिंदुस्तान के व्यापारी का था। और हिंदुस्तान के चंदन नाम के व्यापारी के पीछे पीछे वास्को डी गामा आया। और ये लिखा कहां हुआ है मंत्री जी? आरएसएस की पोथी में। मतलब एक मंत्री खुलेआम भारत के विश्वविद्यालयों में, शोध संस्थानों में, पुस्तकालयों में सालों साल लाखों लोगों ने जो दीदा फोड़ा है उनको खुलेआम नीचा दिखाता है और बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के प्रोफेसर से लेकर शोधार्थी और वाइस चांसलर तक ताली पीटते हैं। यह बात कितने शर्म की है, जरा सोच कर देखिए। एक ऐसे मूढ़ आदमी के हाथों से सर्टिफिकेट और पदक लेना यूनिवर्सिटी के उन छात्रों के लिए कितनी शर्मिंदगी भरी बात रही होगी, जिन्होंने एक एक लाइन लिखने के पीछे दर्जनों किताबों का उद्धरण जुटाया होगा। यह भारत का सामूहिक दुर्भाग्य है कि बौद्धिक तौर पर ऐसे दिवालिया लोग विश्वविद्यालयों में पीएचडी की डिग्रियां बांट रहे हैं। आज का वैज्ञानिक दृष्टिकोण जिस बात को कहता है, हमारे पूर्वजों ने अपने शास्त्रों में लिखा है, भारत के जो परंपरागत ज्ञान है उसमें प्रकट होता है। भोपाल के बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के जिस दीक्षांत समारोह में मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री बकलोली करके आए हैं, उसी समारोह में 94 विद्यार्थियों को पीएचडी की उपाधि प्रदान की गई, 28 विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक दिया गया। लेकिन वहां एक भी छात्र या अध्यापक ऐसा नहीं था जो खड़े होकर बोल पाता कि आप हमें मूर्ख बनाना बंद कीजिए मंत्री जी। लेकिन हमारे ऋग्वेदों में 8000 साल पहले जिन्होंने ऋग्वेद को लिखा है, ऋग्वेद में लिखा है चंद्रमा पृथ्वी के यानी अपने मातृ ग्रह के चक्कर लगाता है, और मातृ ग्रह यानी पृथ्वी अपने पितृ ग्रह सूर्य के चक्कर लगाता है। यानी हमारे पूर्वजों ने पहले से ही सूर्य को स्थिर माना है। तो बंद क्यों नहीं कर देते सारे विश्वविद्यालयों को, पुस्तकालयों को, प्रयोगशालाओं को? लगा दीजिए हथकड़ी, अध्यापकों और शोधार्थियों के हाथों में डाल दीजिए उन्हें जेलों में, और बना लीजिए अपने कथित महान ग्रंथों के पुर्जों से कंप्यूटर, वायुयान, इंटरनेट, रेलगाड़ी, मिसाइलें और एंटी कोलिजन डिवाइसेस। देश की वैज्ञानिक चेतना को गाली देने वाले इन प्रचंड मूर्खों और धूर्तों से पूछा जाना चाहिए कि तुम्हारी पोथियों में वाकई इतना ही ज्ञान भरा हुआ है तो राफेल के लिए फ्रांस के सामने हाथ फैलाए क्यों खड़े हो? असॉल्ट राइफलों के लिए अमेरिका के आगे हाथ फैलाए क्यों खड़े हो? न्यूक्लियर रिएक्टर और बॉयलर के लिए चीन के आगे हाथ फैलाए क्यों खड़े हो? कि हमारे देश में गुजरात के कच्छ के रण में खुदाई में 2800 साल के भी 3000 साल पहले यानी लगभग 5500 साल पहले के स्टेडियम खुदाई में मिले हैं। बड़े स्टेडियम 2 स्टेडियम मिले। इसका मतलब हमारे पूर्वज पहले से खेल के बारे में जानते थे और स्टेडियमों का भी निर्माण करने का काम कर सकते थे। जिस धौलावेरा और लोथल की खुदाई के आधार पर यह बात कर रहे थे इंद्र परमार, उसे खोजा किसने? इतिहासकारों ने, भूविज्ञानियों ने, जिनके बारे में आप भाषण देते घूम रहे हैं कि उन्हें कुछ नहीं पता, सब हमें पता है। पूरे विज्ञान को खारिज करके गल्प को इतिहास के तौर पर स्थापित करने का जो गंदा खेल सियासत के चबूतरों से खेला जा रहा है, उस पर दुनिया हंसती होगी। और आज हम सौभाग्यशाली है कि भारतीय ज्ञान परंपरा के आधार पर भारत के ज्ञान को, दर्शन को पहचानने के लिए भारत के विद्यार्थियों को सही तथ्यात्मक जानकारी सबको मिल सके, इसके लिए हर क्षेत्र में काम हो रहा है। ओह, क्या वाकई सच ये है कि आप भारत के गरीब लोगों को, मामूली लोगों को, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को जो महंगी शिक्षा का बोझ नहीं उठा सकते, विदेशी शिक्षा का बोझ नहीं उठा सकते, उन्हें मूर्ख बना रहे हैं। लेकिन इस देश के लोग इतने मूर्ख नहीं हैं जो आपकी धूर्तताओं को समझे नहीं कि अपने बच्चों को पढ़ाओगे ऑक्सफोर्ड में, कैम्ब्रिज में, वारविक, मैसाचुसेट्स, कैलिफोर्निया, जॉर्ज टाउन और डेनिसन यूनिवर्सिटी में, और यहां ज्ञान दीजिएगा कि अमेरिका की खोज कोलंबस ने नहीं और भारत की खोज वास्को डी गामा ने नहीं की थी। ऐसा पाखंड लाते कहां से हो महाराज जी? जरा इस देश के लोगों को यह भी बता दो।
इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_India, मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।